क्या वो ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? कनेक्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आज हैप्पी टीचर्स डे है। यस सर, हैप्पी टीचर्स। थैंक यू। तो हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है। ओके। व्हाट हैपनिंग? तो हिमांशु आपको वॉइस आ रही है? हिमांशु। आवाज आ रही है भाई तेरे को? हिमांशु आपको वॉइस आ रही है? आपका वॉइस ठीक है। वॉइस इज कमिंग। ओके। तो हाँ दीदी। हाँ। हेडफोन लगा। हिमांशु, व्हाट इज जी सर। फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि फंक्शन क्या होता है? इज फंक्शन इज नथिंग बट अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। फंक्शन क्या है? एक नथिंग बट पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड है दैट प्रोग्रामिंग टूल। परफॉर्म्स, हाँ, प्रोग्रामिंग कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। हाँ हाँ। देखो, मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ डेफिनेशन, जिससे आपको ठीक है। डिफिकल्टीज नहीं होगी। फंक्शन इज नथिंग 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 बट piece piece of programming code that performs a specific task. ओके। यहाँ पे कोई डाउट है इस लाइन में? क्योंकि एक कोड होता है जिसको हम किसी टास्क के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। वंस वंस अ फंक्शन वंस अ फंक्शन is created once a function is created in your program. Okay. In your program, you can you can reuse the reuse that function. क्लियर है यहाँ पे? फंक्शन नंबर ऑफ टाइम्स। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जो मैं लिख रहा हूँ ये कोई बता सकता है कि समझ में आया कि नहीं आया? वरना मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट reduces the duplication of our code. देखो, मैंने ये बताया है फंक्शन क्या है। फंक्शन एक कुछ नहीं है, कोड है। और ये क्या करता है? परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। एक बार फंक्शन क्रिएट हो जाता है, देन उसके बाद हम उसको मैनी टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड रिड्यूस कर सकते हैं डुप्लीकेशन ऑफ आवर कोड। क्लियर है यहाँ पे? बताओ यहीं पर। यस सर। ठीक है। हिमांशु, क्लियर है हनी? जी सर। ओके सर, ठीक। क्लियर। ठीक है। तो फंक्शंस दो तरह के होते हैं इन पाइथन। इन पाइथन फंक्शन function are of the following two types. ठीक है। फर्स्ट वन इज built-in built-in function module. ठीक है। एंड the second one is a user defined user defined function. ओके। पहला क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन। दूसरा क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन तुम लोग पढ़ चुके हो। कौन कौन से होते हैं बिल्ट इन फंक्शन? बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन
देखो, आपने बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से पढ़े हैं? वो फंक्शन जो प्री डिफाइंड होते हैं पाइथन में, प्री डिफाइंड होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन उसे कैसे हैं? दैट आर दैट आर प्री डिफाइंड इन पाइथन। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़े हैं? एक तो लिस्ट, गेट फंक्शन, टपल, बिल्कुल सही, डिक्ट फंक्शन, गेट फंक्शन, और बताओ। और अपने पढ़ा लिस्ट फैक्टोरियल, बहुत फंक्शन, सारे जितने भी, मैथ फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, मैथ मैथ के जितने फंक्शन होते हैं सारे, ये सारे क्या हैं? ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे लिस्ट फंक्शन, लिस्ट, टपल, डिक्ट, एस टी आर फंक्शन, ठीक है। एंड मैनी मोर, यस बहुत सारे फंक्शन है। ज्वाइन फंक्शन, ये सारे क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन के अंदर बिल्ट इन है। ये सारे फंक्शन क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। क्लियर है? बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट राइट इन सर। फंक्शन, जिसको जो प्री डिफाइंड पहले से ही पाइथन के अंदर अवेलेबल है, उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। पाइथन अलाउ करता है इन फंक्शन को, जो हमारे पहले से बने हुए हैं, उन्हें हम प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं या बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। क्या ये क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है। देखो, फंक्शन है क्या? फंक्शन एक कोड है, क्योंकि अभी हम कोडिंग पे आए नहीं, अभी तो हम बस ये बता रहे हैं फंक्शन है होता क्या है। फंक्शन एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है, और वो क्या करता है? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जो भी तुम बोलोगे वो टास्क परफॉर्म कर देगा फंक्शन। मगर एक बार फंक्शन क्रिएट होने के बाद प्रोग्राम में दोबारा फंक्शन नहीं बनाना चाहिए उस नाम का, जिस नाम का फंक्शन बना दिया है। तो हम उसको रीयूज मेनी टाइम्स कर सकते हैं। जैसे किसी ने जब लिस्ट बनाया होगा, तो हम लिस्ट को यूज ही तो कर रहे हैं बार बार, टपल को यूज ही तो कर रहे यस हैं, सर। डिक्ट को यूज ही तो कर रहे हैं, गेट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ये बन चुके हैं। जो फंक्शन बन चुके हैं या जो फंक्शन बना दिया है, उसको हमें दोबारा राइट करने, दोबारा बनाने की नीड नहीं है। हम उन्हीं फंक्शन को बार बार कॉल कराते हैं। ठीक है। तो वो फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं? फंक्शंस, ओनली फंक्शन। ठीक है। तो ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। सारे क्या है? बिल्ट इन फंक्शन। दूसरा बिल्ट पार्ट इन आता फंक्शन, है यूजर डिफाइंड फंक्शन। दूसरा पार्ट आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये हमको पढ़ना है। यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? देखो, जो फंक्शन डिफाइंड बाय द यूजर, यूजर डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय द यूजर। वो फंक्शन जो यूजर के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सा फंक्शन यूजर डिफाइंड है। ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन तो आपको यस पता सर। है, मगर यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो फंक्शन यूजर डिफाइन करता है। तो दैट फंक्शन दैट फंक्शन दैट फंक्शन डिफाइंड बाय द यूजर। यूजर मतलब हम लोग। ठीक है। जैसे फॉर जी एग्जाम्पल, सर। इसकी बारी अब आएगी कि हम ये डिफाइन कैसे करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो मुझसे। सर। नो सर, गुड टू गो। ए, एक एक लाइन भी अगर आपको लग रहा है यहाँ डाउट है, तो मुझसे पूछो, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेसिक है बिल्कुल। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक पे प्रोग्रामिंग की तरफ जा ही नहीं रहे हैं अभी थ्योरी पार्ट में, इसलिए क्योंकि बिकॉज फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो श्योर सर। नेक्स्ट पार्ट है, हम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। डिफाइनिंग डिफाइनिंग अ फंक्शन डिफाइनिंग अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाए? सबसे पहले हम लिखते हैं डेफ कीवर्ड। क्या लिखते हैं? डेफ डेफ कीवर्ड। हमें डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाएंगे? डेफ कीवर्ड से। तो डेफ डेफ कीवर्ड। लिखेंगे, डेफ डेफ DEF डेफ कीवर्ड से। डेफ कीवर्ड से हम फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम कोई भी नाम लिख सकते हो, फंक्शन नेम। ठीक है। फंक्शन का नाम लिख यस सकते हैं, डेफ फंक्शन नेम। यहाँ पे क्या लिखोगे? आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे क्या लिखोगे? आर्ग्यूमेंट्स। और क्या लिख सकते हो?
और लिख सकते हो, देखो, और पैरामीटर लिख सकते हो, पैरामीटर्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो, पैरामीटर बोल सकते हो, इनको ये सब बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो, पैरामीटर्स बोल सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, हमने डिफाइनिंग अ फंक्शन बनाया है। ये हमने क्या बनाया, डिफाइनिंग अ फंक्शन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से सिंटैक्स फॉलो करके हम लिखते हैं। ठीक है, डेफ फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, ये यूजर डिफाइंड नेम है, यूजर डिफाइंड कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। ठीक है, कोलन, कोलन, कोलन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये दो लाइनें मैं खींच रहा हूँ, इनको हम दो लाइनों में यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की बॉडी है ये क्या है, फंक्शन की बॉडी। यहाँ पे फंक्शन के बारे में जो कुछ लिखना है वो लिख सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट देनी है तो स्टेटमेंट दे दो। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, लॉजिकल एक्सप्रेशन दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल एक्सप्रेशन, कोई बता सकता है व्हाट इज लॉजिकल एक्सप्रेशन? Sir, लॉजिकल वो जो एक्सप्रेशन, हाँ बोलो। सर, चलिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन है जिसमें जैसे इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन। हाँ, कोई भी कंडीशन, या मतलब सपोज है किसी ने कहा एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, सपोज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस इज एक्सप्रेशन ना, सिंपल। मतलब ये हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंट फंक्शन हो गया। प्रिंट फंक्शन यहाँ पे हम दे सकते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन दे सकते हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ द फंक्शन, बताएंगे क्या होता है बॉडी ऑफ द फंक्शन, बस अभी इतना लिखो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रिटर्न फंक्शन जो भी है कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करता है, वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, ऐसी ये सिंटेक्स है इसका। डेफ, डेफ क्या लिखेंगे, ठीक है, डेफ फंक्शन का नेम, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, बॉडी ऑफ द फंक्शन, प्रिंट स्टेटमेंट, लॉजिकल एक्सप्रेशन, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, ये सारा चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। यहाँ तक कोई डाउट है, पूछ लो यार। नो सर। नहीं, तो देखो ये जो पहली लाइन लिखी है ना, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये पहली लाइन जो लिखी है इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाट इज डेफ, डेफ क्या है? सर, डेफ हम लोग डिफाइन करने के लिए फंक्शन को। फंक्शन डिफाइन करता है, डिफाइनिंग अ फंक्शन, डेफ इज द कीवर्ड इन पाइथन। डेफ क्या है, एक कीवर्ड है। तो चलो एक्सप्लेन कर देते हैं, इन सारे जो जो चीज लिखी हुई है इनको। डेफ, डेफ क्या है, डेफ इज द, डेफ इज द कीवर्ड, कीवर्ड इन पाइथन, in Python. That is the keyword in Python, which is used, which is used to define, which is used to define the function, which is used to define the function. ये क्या होता है, def keyword, def keyword क्या होता है, def is the keyword in Python which is used to define the function. Clear है? दूसरा यस सर। पॉइंट है फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम क्या होता है, फंक्शन नेम is a ये यूजर से user, लेते हैं सर। user defined function, user defined, user defined function name, user defined function name. Okay, user defined function name, this name, this name, this name can be, can be anything, anything defined by the user, defined by the user. यहाँ पे कोई भी डाउट हो, हिमांशु, सनद, आप दोनों को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी। दिस नेम कैन बी एनीथिंग डिफाइंड बाय द यूजर। क्लियर है? ठीक है, क्या आप नोट कर रहे हो, क्या आप नोट कर रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो? यस ठीक है, तो यस सर। दिस नेम कैन बी एनी, दिस नेम कैन बी एनीथिंग डिफाइंड बाय द यूजर। डेफ क्या है, डेफ इज द कीवर्ड इन पाइथन व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन नेम क्या है, इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम। This name can be anything defined by the user. Clear? Next देखो, इसके अंदर आता है arguments या parameters। arguments आता है या parameters लिखे होंगे, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं, देखो arguments जो होंगे वो लिस्ट में हो सकते हैं,
आर्ग्यूमेंट्स आर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं which you want to pass into the arguments. ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स क्या होते होंगे? सपोज दैट फॉर एग्जांपल कोई ये कहे कि मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो तुम कितने आर्ग्यूमेंट ले सकते हो? देखो, आर्ग्यूमेंट्स को हम है ना वेरिएबल भी बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स को वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं ना, जो फंक्शन के अंदर यूज होता है उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। सनद, हिमांशु बताओ, टेल मी, यहाँ पे कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट में के अंदर कुछ भी देंगे, वो हमारे लोकल वेरिएबल भी कहला सकते हैं। जैसे डिपेंड ऑन नीड की, मतलब हमें वो क्या पूछा जा रहा है, या वेरिएबल्स क्या कहे जा सकते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स कहे जा सकते हैं, पैरामीटर्स कहे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. रिटर्न। रिटर्न रिटर्न्स क्या? रिटर्न कीवर्ड क्या होता है? रिटर्न सम वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न सम वैल्यू। देखो, रिटर्न क्या करता है? रिटर्न कीवर्ड भी एक होता है। आपने कीवर्ड पढ़े थे तो आपने रिटर्न कीवर्ड भी देखे थे। क्या मैं दिखाऊं? आपको याद है? देखो, इंपोर्ट कीवर्ड, याद आ रहा है आपको? Yes, sir. Keyword dot लिस्ट। KW list. तो इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड भी था, आप देख पा रहे होंगे। आई थिंक कहीं तो मिलेगा, दिख रहा है? ये देखो, हाँ सर। ये रहा सर, लास्ट में फोर्थ रिटर्न कीवर्ड, फोर्थ रिटर्न कीवर्ड एंड डेफ कीवर्ड। डेफ डेफ ये रहा, ये दोनों कीवर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज रिटर्न कीवर्ड एंड दिस इज डेफ कीवर्ड। क्लियर है? तो इसीलिए यस सर। ये कोई भी फंक्शन हम बनाएंगे, वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। पहली बात तो ये याद कर लो। तो ये जो हमने लाइन लिखी है ना, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो लिखा है ना बीच में, कोलन के बाद एंटर मार के लिखा है, बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, Yes, sir. बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? Yes, sir. ओके सर। ठीक है, अब देखो, रिटर्न भी करा दिया हमने। अब रिटर्न कराने के बाद एक दूसरा पार्ट आता है, डिफाइन द फंक्शन। डेफिनेशन के बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग कहाँ करेंगे? फंक्शन कॉलिंग बताते हैं। देखो, कॉलिंग कैसे करेंगे? above function can be called like the following return value, just like मैं जो बताने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, फंक्शन जिस नाम से फंक्शन बनाओगे ना, जिस नाम से फंक्शन बनाओगे उसी नाम से कॉल भी करना पड़ेगा। और कहाँ करना पड़ेगा? डी के नीचे। डी के नीचे कहाँ के करना नीचे पड़ेगा? डेफ के नीचे। ऐसे कह सकते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग यहाँ करेंगे, किस नाम से करेंगे? फंक्शन नेम। फंक्शन Function name. नेम, क्योंकि बिकॉज इस नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर आर्ग्यूमेंट्स गिवन है, इसलिए आर्ग्यूमेंट्स Yes. देने पड़ेंगे। अगर नहीं होते तो नहीं देते। ठीक है, पैरामीटर्स। यहाँ पे कोई भी डाउट हो, इस फंक्शन को बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन। क्लियर है? एक टास्क है, लाइट जी सर। टास्क है, एक लाइट टास्क है। आपको क्या करना है? पहले सिंटेक्स नोट किया कि नहीं किया? तो अगर मैं सिंटेक्स इसका फुल फ्लैश में बनाऊं, ये बना सकता हूँ ना, डेफ फंक्शन नेम, और यहाँ पे अगर मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए arg कोलन, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रिंट में स्टेटमेंट दे दिया मैंने, कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, स्टेटमेंट। ठीक है, एंड यहाँ रिटर्न करा दिया सम वैल्यू। ठीक है, एंड देन कॉल। कॉल क्या करेंगे? कॉल कैसे करोगे? डी के नीचे कॉलिंग कैसे करोगे? फंक्शन Function name. फंक्शन नेम और यहाँ पे क्या होगा? आर्ग्यूमेंट। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, मेन सिंटेक्स। ये क्या है मेरा मेन सिंटेक्स प्रोग्राम का। ये नोट कर लो, वो भी आपके पास है बट ये भी नोट कर लो। सिंटेक्स क्लियर है? ठीक है, दिस इज सिंटेक्स। एक प्रोग्राम आपको बनाना है अभी, राइट नाउ। आप लाइव मुझे बताओगे कैसे करेंगे। A simple function which don't take any arguments and don't return any value। क्लियर है? सिंपल फंक्शन क्रिएट करना है which don't take any argument and don't return any value। आप दोनों में से कौन बता पाएगा मुझे? एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना है और कोई भी रिटर्न वैल्यू भी नहीं होगी। सर ब्लैंक छोड़ दीजिए ना फिर। तो ठीक है, बताओ, कोई लाइव बताएगा मुझे कैसे बनाऊं? सर मैं करके देख रहा हूँ एक बार। करके देखो हिमांशु, या तो आप मुझे बता सकते हो, मैं लिख सकता हूँ। और मुझे क्या प्रिंट करना है? प्रिंट करना है, सुन लो, प्रिंट करना है हेलो डेटा लव्स। हेलो डेटा लव्स, ठीक है। हेलो डेटा लव्स प्रिंट कर लेंगे। क्लियर? सर हेलो डेटा लैब्स आ गया डायरेक्ट। क्या कह रहे हो? मैं आपको चैट में भेज रहा हूँ सर। चैट में भेजो। सर टेल मी। बिल्कुल सर, आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन नेम देना था इसको और यहाँ ब्लैंक छोड़ना था पे क्या बस? बस ब्लैंक छोड़ना था। प्रिंट में हेलो डेटा लव्स रिटर्न फंक्शन नेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फंक्शन नेम ये create हो जाएगा। डेटा हेलो डेटा लैब्स। समझ पा रहे हो भाई? ओके। जी सर। सपोज है किसी एक डिवीजन का प्रोग्राम बनाना होता है या मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना होता है या किसी का भी प्रोग्राम बनाना होता है, तो कैसे करते हैं? बेसिक। तो सर उसमें जो आर्गुमेंट है वहां पे लिख दो। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिवीजन नाम का एक फंक्शन ले लिया, div, ठीक है, और दो आर्गुमेंट ले लिए, ए कॉमा बी, ठीक है, कोलन। दो आर्गुमेंट ले लिए, यहाँ पे दो आर्गुमेंट क्या है, ए और बी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न ए डिवाइड बाय बी कर सकता हूँ, ठीक है। यस सर। यस सर। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्रिंट ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। एक मैंने यहाँ रिजल्ट लिख दिया, देखो, या कुछ भी छोटा सा एग्जांपल आर इक्वल टू ले सकते हो। और यहाँ पे अब div नाम का फंक्शन कॉल करा सकते हो। फंक्शन कॉल करा दोगे, एक वेरिएबल ले लिया, इस वेरिएबल को मैंने रेफरेंस वेरिएबल का नाम दिया। div के अंदर मैंने सपोज दैट 5,6 दे दिया, दो आर्गुमेंट्स पास कर दिया, देखते हैं एज यूजुअल। प्रिंट में यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट हो आर जाएगा कर सर। दिया, आर आर करना कर पड़ेगा। दिया। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। क्योंकि बिकॉज ऑफ 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.8333 समथिंग आने वाला है। अगर यहीं पे यस फ्लोर सर। डिवीजन ले लिया होता, फ्लोर डिवीजन ले लिया होता तो रिमाइंडर आता तो है 1। जीरो आता है। क्या आता है? 1 आता है, 0 आता है? 0 0। 0 आएगा ना, ठीक है। जी तो सर। इस तरह से हम कोई भी फंक्शन का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख सकता था, ये देखो, ये सर ऐसे, वो आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है।
ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसी कोड को मैं दूसरे तरीके से अगर राइट करके दिखाऊं आपको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो रिटर्न में ऐसे लिख दिया है, a/p r इज टू div 5 6। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन के लिए c इज इक्वल टू ले लेता हूँ, ठीक है, और क्या कर दे रहा हूँ, रिटर्न रिटर्न c, ठीक है, और ये फंक्शन कॉल के लिए या k इज इक्वल टू div और प्रिंट के करा ले रहा हूँ। देखो आई तब थिंक भी आएगा सर। तब भी दे रहा हूँ। मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 10 और यहाँ 6। अब देखते हैं 1। क्लियर है? देखो यस इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसको एक तरीका और भी है करने का, देखो बहुत इजी है। देखो और एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे करना है तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, कुछ लोग ऐसे भी करते हुए मिलेंगे, प्रिंट सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, समथिंग कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा, ठीक है, तो रिटर्न तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ में ये हटा दो, ये वाली लाइन लिखने की नहीं है, ये भी लिखने पर जो लेते हैं, क्योंकि ऊपर रिटर्न दे दी, प्रिंट दे दिया। देखो अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, मान लो तो मैंने यहाँ पे 100 लिया और फ्लो डिवीजन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10। देखो क्लियर है? इस यस तरीके सर। से भी हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी क्या यस हो रहा सर। है, रिटर्न देखो रिटर्न क्या कर रहा है, सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। अगर 2 आर्ग्यूमेंट दोगे या 1 आर्ग्यूमेंट दोगे तो एक ही रिटर्न वैल्यू करेगा। बट अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज कैसे कर सकते हैं फ्रॉम फंक्शन, ठीक है, तो वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज आल्सो। टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज वी यूज कॉमा व्हेन वी यूज रिटर्न वैल्यू, ठीक है, तो वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। कैसे करेंगे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न, देखो एक प्रोग्राम दिखाते हैं। डेफ अगर मैंने यहाँ पे लिखा RMV, एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिया, मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू ले लिया है। देखो a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न a रिटर्न कमा b कमा c, क्योंकि तीनों में 3 वैल्यू सी। रिटर्न हो रही है। ये मेरा क्या है, फंक्शन ओके। डेफिनेशन। और ये सब क्या है मेरा, ये मेरा बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी ऑफ ये क्या है मेरा बॉडी। रिटर्न, ठीक है। आप क्या करोगे, कॉलिंग, कॉलिंग कैसे करोगे, फंक्शन के नाम से। ये यस देखो आर और एम यहाँ पे RMV। क्या करोगे, RMV, यहाँ पे जो वैल्यू दोगे वो आ जाएगी। बट मैं क्या कर रहा हूँ, अनपैक कर रहा हूँ। पैकिंग अनपैकिंग पढ़ा था, देखो यस आई सर। जी सर। जे के, देखो स्टोर कर लिया। ओके। स्टोर करने के बाद क्या करोगे, प्रिंट में आई करोगे, ये आई की वैल्यू दे देगा। प्रिंट में जे करोगे, ये जे की वैल्यू दे देगा। अगर प्रिंट में के करोगे तो एक प्रिंट में करेंगे के की वैल्यू दे 8 9 देगा, 10 ठीक है। 8 इस 9 तरह से हम ओके। अनपैक कर सकते हैं। क्लियर है? यस जी सर। सर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछो, नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द फंक्शन, क्योंकि बिकॉज फंक्शन क्या होता है, अब मैं इसको अगर बेसिक डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन भी करूं तो फंक्शन क्या है, इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। क्लियर है? यस सर। function blocks begins with the keyword def keyword and followed by the uh, any name जो user defined name and parenthesis also, ठीक है। द कोड ब्लॉक, जो भी कोड ब्लॉक होगा विद इन एवरी फीचर्स स्टार्ट्स विद एंड स्टार्ट्स विद डेफ कीवर्ड एंड एंडिंग विद कोलन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोलन क्यों क्यों लिखते हैं, क्योंकि कोलन अगर लिखोगे तो वो इंडेंट ब्लॉक बना देगा, तो वो उसकी बॉडी बन जाएगी और उसके अंदर हम कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। एनी एंटर पैरामीटर्स, कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पे दे सकते हो, और पोजीशन इनसाइड दोस पैरेंथेसिस। एंड देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ बताया था कि देखो ऊपर थोड़ा चलते हैं, ये बताया था ये पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स होते हैं, ये डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है, डिपेंड करता है प्रोग्राम में कि क्या दिया जा रहा है आपको बनाने के लिए, ठीक है। और और क्या ऑप्शनल है, रिटर्न इज ऑप्शनल पार्ट, क्योंकि आप रिटर्न नहीं लिखोगे तो भी प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। और ये भी एक ऑप्शनल पार्ट है कि बिकॉज वहां पे ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो नीचे देने की क्या जरूरत है, ठीक है, ऑप्शनल है, कोई कंपल्सरी कीवर्ड नहीं है,
ठीक है, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट है पूछो। कोई डाउट? नो नो सर। सर। सपोज फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं प्रोग्राम। मैंने लिया डेफ माई फन के नाम से एक फंक्शन बनाया और मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट दे दिया, एक आर्ग्यूमेंट ARG। ठीक है, प्रिंट में दिया ARG, कॉन्कैटिनेट किया इससे डेटा साइंस कम्युनिटी, डेटा साइंस कम्युनिटी। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट गिवन है और मैं क्या करूंगा, कॉलिंग। कॉलिंग कैसे करेंगे, यहाँ से माई माय फन, फंक्शन। माय फन। माई फन, और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दे दो। सपोज मैंने दिया हेलो, हेलो सनत। ठीक है, माई फन अगेन दिया, क्या दिया मैंने, वेलकम हिमांशु। ठीक है, माई फन, माई फन, और यहाँ देखिए सपोज मैंने हाय दे दिया, हाय कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जब कॉल होगा तो देखो मैंने एक ही फंक्शन 3 बार रीयूज की कर लिया और मैंने बस वेरिएबल चेंज कर दिया, आर्गुमेंट चेंज कर दिया। तो पहली बार जब ऊपर जाएगा ना तो आर्गुमेंट में हेलो सनद कॉपी करेगा और ये ARG में तो कॉपी हेलो, कर देगा यहाँ पे नीचे, हेलो सनद हेलो डेटा साइंस सनत डेटा कम्युनिटी। साइंस कम्युनिटी आएगा। फिर वेलकम हिमांशु डेटा साइंस कम्युनिटी, हाय डेटा लव्स डेटा साइंस कम्युनिटी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। जी सर। दिस इज कॉल्ड कि कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे एक्सीडेड करानी है इनटू द फंक्शन एज ए आर्गुमेंट, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऐड एज मेनी एज आर्गुमेंट यू वांट एंड सिंपली सेपरेट देम विद ए कॉमा। यहाँ पे ARG1 ARG2 भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ARG, यहाँ पे ARG2 दे देते और यहाँ पे क्या करते ARG1 दे देते। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे हेलो सनद लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सपोज कॉमा आपने लगा नहीं के। दिया, अगर नहीं दिया होता तो एरर आता, एरर आता कि नहीं आता, आता, क्योंकि बिकॉज वो कह रहा है कि माई फंक्शन वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ARG2, वन तो कह मिसिंग। रहा है कि मिसिंग है, ARG2 इज मिसिंग नाउ। तो मुझे क्या लिखना पड़ता वन आर्ग्यूमेंट है, मिसिंग है। मिसिंग है ARG, मतलब यहाँ पे वन आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो कह रहा है कि यहाँ पे एक काम करो, हेलो सनद एंड गुड इवनिंग, ऐसे इस तरह से कुछ जोड़ सकते हो। क्लियर है भाई? नो। मगर सेकंड लाइन में देगा भी। वो सब में देना पड़ेगा ना सर आर्ग्यूमेंट सम सेकंड। नहीं, अब अगर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये हेलो सनद अच्छा अच्छा, प्रिंट डेटा में साइंस जोड़ना पड़ेगा। कम्युनिटी प्रिंट में देना पड़ेगा ARG1 ARG2। यहाँ पे क्या है देना हाँ, पड़ेगा, वो कह रहा है ARG2। ARG1 क्या है, पहले तो यही कह रहा था, मान लेते हाँ। हैं मैंने ARG1 लिखा, तो भी एक एरर उसको मिल रही है कि वो कह रहा है कि हेलो सनद डेटा साइंस कम्युनिटी गुड इवनिंग। सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया ARG2। ARG2। क्लियर भाई? क्लियर भाई? जी। तो एक लाइन तो उसने प्रिंट कर दी, क्योंकि बिकॉज इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर क्या कहता है, लाइन बाय लाइन हाँ, दूसरी एग्जीक्यूट लाइन करता है, में फिर करेंगे। फिर वो दूसरी वो लाइन में दूसरी वही लाइन में कॉल फिर करना नहीं करेगा ना आता। हाँ बिल्कुल। तो सर। यहाँ पे क्या आएगा, वेलकम हिमांशु, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। देखो थर्ड लाइन अब में भी तीसरी डाउट है लाइन में देगा। बिकॉज एंड हाई रिजल्ट्स वैल्यू वेलकम यू ऑल। बिकम्स डेवलपर, कुछ भी लिख दो यार, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप क्या लिख रहे हो, है ना, वो स्टेटमेंट से। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शन बेसिक पार्ट, जो हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। क्या क्लास समझ में आई आपको? यस सर। कोई भी डाउट हो तो ऊपर से नीचे तक कहीं भी पूछ सर सकते हो। अगर जैसे इसमें कॉन्कैटिनेशन किया हम लोगों ने प्रिंट में। कॉमा लगा सकते थे,
हाँ कॉमा कर सकते हैं ना सर वहाँ पे। हाँ कर सकते हो, दिखाओ दिखाओ, देखो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये ARG1 को कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ ARG2 के साथ। ये देखो सेम आंसर आ रहा है ना, जी सर। इस तरह से हम यहाँ पे। कॉनकैटिनेशन से मतलब कि स्पेस नहीं आता है और उससे स्पेस आ जाता है ना कॉमा से, हाँ इस वजह से मैं बोला। इस, नहीं नहीं, डिपेंड करता है कि जैसे कि कॉमा और प्लस का काम एक ही है वैसे। जावा जनरली प्लस का काम तो यूज सर एक ही करता है है। बट वो एक्चुअली में हाँ स्पेस, जैसे कम्युनिटी गुड इवनिंग हाँ लिखा हाँ हुआ है, हाँ हाँ उसमें हाँ, गुड और कम्युनिटी में स्पेस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल। वजह से वो कॉमा तो स्पेस दे देता है। कॉमा स्पेस दे देगा। तो ये हमारा बेसिक पार्ट था। तो थोड़ा सा एक और पार्ट चलते हैं कि पाइथन अभी आज इतना ही रखें कि थोड़ा सा और बता दो। देखो प्रिंट फंक्शन के बारे में बताने जा रहा है। प्रिंट फंक्शन, व्हाट इज प्रिंट फंक्शन? प्रिंट फंक्शन पढ़ा था, प्रिंट के बारे में तो जानते ही होंगे। प्रिंट क्या करता है, सनद हिमांशु बताइए। सर ये आउटपुट और डिस्प्ले करता है। बिल्कुल, प्रिंट फंक्शन मेनली यूज टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट या आउटपुट टू द स्टैंडर्ड, मतलब इन द स्क्रीन, आउटपुट। है ना। स्क्रीन पे आउटपुट का काम जी। करता है। अगर मैं प्रिंट को देखूं, अगर मैं प्रिंट को देखूं, कमेंट यहाँ से हटाता हूँ जरा, यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। एक सेकंड, बिल्ट इन फंक्शन आ रहा है, कुछ नहीं लिख के आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ प्रिंट के अंदर होता क्या क्या है। प्रिंट के अंदर देखो होता है, यहाँ पे जो भी आउटपुट प्रिंट करना है तुम्हें, आइटम होता है एक तो, जो प्रिंट करते हो, है ना, जो भी वैल्यू प्रिंट करना है तुम्हें हम्म। वो प्रिंट करते हो। SCP होता है, ये तुमने लगाया कभी? नहीं स्पेस के सर। लिए, स्पेस के नहीं लिए। सर। मैं देखो बता अच्छा रहा हूँ स्पेस आसानी फॉर द। चीजें, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये देखो आ गया, ये देखो प्रिंट वैल्यू, फिर सेपरेट एससीपी। SCP, फिर एंड स्लैश एन फाइल सिस्टम डॉट std आउट एंड फ्लश एंड फॉल्स। वो डिपेंड करता है कि तुमको क्या जरूरत पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंगली तुम कर लो। न्यू लाइन के लिए एंड, SCP सेपरेट करने के लिए, एंड फाइल, ये फाइल हैंडलिंग में भी इसका यूज होता है। sys डॉट std out and flush is a false, तो prints the value to a stream or to a system dot std out by the defaults। ठीक है, ये ऑप्शनल कीवर्ड्स है सारे, क्योंकि बिकॉज ऑफ जिसका जितना यूज होगा उतना ही करोगे। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज में ऑब्जेक्ट आ रहा है, SCP सेपरेटर होता है ना, एंड भी इसी तरह का काम करता है। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। एंड ELD भी होता है, ELD इज इक्वल टू स्लैश एन, बैक स्लैश एन, ठीक है। एंड फाइल भी होता है, फाइल sys dot std out, ठीक है। और फ्लश भी होता है।